अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और देखा जाए तो इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहां से जो दियों की लंबी कतार है आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि लाखों दिए इस वक्त जगमगा रहे हैं, चूंकि यहां से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट और राम की पैड़ी तक जो दिए हैं, मिट्टी के दिए, वो सजाए गए हैं। और जो वॉलंटियर्स हैं, आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स चूँकि पिछले काफ़ी समय से इन दियों को जलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर अयोध्या में, साथ में जो तमाम मेहमान हैं जिनको दीपोत्सव के मौके पर आमंत्रित किया गया था, वो सारे लोग इस वक्त, चूँकि सरयू आरती अब शुरू हो चुकी है, तो सरयू आरती के बाद चूँकि ये जो दियों को जलाने का काम है यहाँ से लेकर राम की पैड़ी तक चल रहा है। देखा जाए तो साल दर साल जो दीपोत्सव की दिव्यता और भव्यता है वो बढ़ती जा रही है। चूँकि पहले 1,51,000 दिए सबसे पहले जलाए गए, उसके बाद ये जो तादाद है, ये जो संख्या है, अब 26 लाख तक पहुंच गया है। वैसे तो अयोध्या को राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन सच्चाई अब ये भी है कि दीपोत्सव भी अयोध्या की खास पहचान बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सेबुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। दीपावली का पर्व मुख्यतः देवी लक्ष्मी की उपासना का पर्व माना जाता है और ये माना जाता है कि दीपावली पर विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और जो जातक है या जो भक्त है उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो किस तरह से पूजा होती है, तो जो पूजाएं होती हैं, जो किसी कार्य की सिद्धि होती है, वो यंत्र, मंत्र और तंत्र 3 माध्यम से होती है। तो मंत्रों के ज़रिए, यंत्र के ज़रिए और तंत्र के ज़रिए दीपावली पर किस तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, हमारे साथ पंडित रमेश पांडे जी हैं जो बताएंगे कि किस तरह से दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और किस तरह के तांत्रिक प्रयोग हैं जिनके ज़रिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी ये बताएं कि क्या विधान है और किस तरह से दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और किस तरह के तमाम तरह के प्रयोग जो हैं हमने देखे हैं, तांत्रिक प्रयोग जो होते हैं वो होते हैं दीपावली पर। देखिए, प्रथम तो जो है पूजा ऑफिस में भी होती है, दुकान में भी होती है और घर में भी होती है। सभी पूजा के प्रकार भिन्न हैं। अगर आपको ऑफिस में पूजा करना है तो शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य करें। दुकान में पूजा करना है तो दुष्भावगत राशि में 5:30 बजे से 7 बजे के मध्य करें। और अगर आपको घर में पूजा करना है तो वृष यज्ञ में स्थिर मुहूर्त में 7 बजे से 9 बजे के मध्य करें। और तंत्र साधना करना है तो रात्रि 11:30 बजे से 2:30 बजे के मध्य स्थापना पूजा करें, तो उसका परिणाम आपको बेहतर प्राप्त होगा। तंत्र साधना के लिए अलग समय होता है, रात्रि का समय होता है? जी हाँ, उसका जो है मुहूर्त निशीथ में कहा गया है। निशीथ का मध्य रात्रि 11:30 बजे से 2:30 बजे के मध्य। तो हमारे साथ पंडित रमेश पांडे जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से दीपावली पर जो तंत्र के प्रयोग होते हैं, जो पूजा होती है, उसका क्या विधि विधान है और किस तरह से करनी चाहिए। मुख्यतः जो धन की देवी हैं लक्ष्मी, उनकी पूजा दीपावली पर होती है और उनकी सिद्धि के लिए ही तमाम मंत्र जाप और तंत्र होता है। और ये माना जाता है कि दीपावली के दिन जो पूजा होती है, जो मंत्र जाप होता है, जो तंत्र होता है, उसका जो फल होता है वो 1000 गुना ज़्यादा होता है। उस दिन देवी लक्ष्मी जागृत होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। दीपावली के त्योहार पर सभी लोग अपनों के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के लाल कुआं पर मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं सड़क पर खड़े हैं और बसों का इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग बसों में बैठकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो सके। और आप देख सकते हैं जिस तरह से भीड़ सड़क पर उमड़ी हुई है, सुबह से ही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। कल शाम भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो रोडवेज दावा करता है, कहीं ना कहीं वो दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग बाग हैं वो छतों पर बस की बैठकर सफर करने पर मजबूर है, यहाँ तक कि लटक कर भी जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और जो तमाम लोग यहाँ पर हैं आप देखेंगे उनको, जिनको बसें भी नहीं मिल रही हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वही अपना सामान
लेकर पैदल चलते हुए लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी उनको बस नहीं मिल रही है। कुछ लोग यहाँ खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपको? छर्रा बस नहीं मिल रही है। कितने घंटे से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए लोग खड़े हुए। 2 घंटे हो गए हैं। लग रहा है बस मिल जाएगी आज। लग तो नहीं रहा है। दीपावली मनाने जा रहे हैं? कहाँ से, कहाँ जॉब करते हैं? जॉब नहीं करते, सिस्टर के पास आए थे गाजियाबाद। अच्छा, हाँ, वापस जा रहे हैं। वापस। परिवार के साथ हैं सब? तो परिवार के साथ है, पूरा परिवार इनका है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो महिलाएं यहाँ इंतजार कर रही हैं। आपको कहाँ जाना है? दवाई दुबई जाना है, बस नहीं मिल रही है। कब से खड़े हैं आप? 1 घंटा है वो। 1 घंटा हो गया है। लग रहा है मिल जाएगी जल्दी? जल्दी तो ना मिला, शाम तक ही मिल पाए। भीड़ कितनी है यहाँ पर? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है, लंबा जाम, ट्रैफिक जो है वो भी लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्थाएं बिल्कुल जीरो हैं। जो दावे किए जाते हैं वो दावे महज कागजी होते हैं, और तस्वीरें उन दावों को खोखला भी साबित कर रही हैं। जो महिलाएं थक जा रही हैं वो कुछ इस तरह बैठ जा रही हैं, और भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। तो ऐसे में करें तो क्या करें? परिवार को आप देख सकते हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी कहाँ जाना है? कुरावली। बस नहीं मिल रही है। कितने घंटे से बैठे हैं यहाँ पर? हमें हुई है 3-4 घंटा हुई है, 4 घंटा करीब। 4 घंटे हो गए। और ये बच्चा बच्चा साथ में। साथ में आपका पोता है? कौन है? हाँ, होता है। तो परेशान है, चिप्स खा रहे हैं, भूख लग रही है बच्चे को। भूख तो लगे ही भैया, इतनी देर हुई है। 3 से 4 घंटे हो गए परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। जाना है लेकिन बस नहीं है, और जाना इसलिए है क्योंकि दीपावली का त्योहार है, साल में एक बार आता है। और त्योहार पर अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सभी लोग चाहते हैं इस त्योहार को सेलिब्रेट करना। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। त्योहार मनाएं अपनों के साथ, लेकिन जान जोखिम में डालकर नहीं। बसों की स्थिति हम आपको दिखाने वाले हैं। लोग अपने घरों के अंदर जा रहे हैं क्योंकि कल दीपावली का त्यौहार है। अपनों के साथ सभी को त्यौहार मनाना है, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बसों के अंदर जगह नहीं है, खड़े होने तक की जगह नहीं है। लोग नीचे बस के पायदान पर लटक के जाने को अपने घर तैयार हैं क्योंकि अपनों के साथ त्यौहार मनाना है। आनंद विहार बस अड्डे पर हम मौजूद हैं, और आनंद विहार जो रोडवेज़ है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि आखिरकार एक एक बस को अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि लोग कैसे सीधे सीधे यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अपने घरों का रुख कर रहे हैं क्योंकि कल दीपावली का जो पर्व है उसको अपने परिवार वालों के साथ लोगों को मनाना है। उत्साह है अपने घर जाने का, खुशी है अपने घर जाने की, लेकिन लोग किस तरह यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, कैसे अपने घर पे जाएंगे, लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी समस्या उनको आ रही हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा बसें तो बहुत लगाई गई हैं, वहीं यात्रियों का भी पूरा अंबार है जो अपने घर पे जा रहे हैं। और स्थिति ये है कि जो बस के नीचे वाला पायदान है वहाँ तक लोग खड़े हैं। अंदर की अगर तस्वीर देखना चाहें तो हम यहाँ से तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों को अपने घर जाना है। बहुत लोग हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दूसरी बस आएगी, उसके बाद हम लोग बस में बैठेंगे और अपने घर जाएंगे। सीधा कुछ लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कोहली। आकाश कोहली, क्यों खड़े हो नीचे? अभी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आधा घंटा है, जो भी बस देख रहे हैं सब में भीड़ है, हमें सवारी नहीं मिल रही है। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे उत्तराखंड, हल्द्वानी। जी। तो क्या हल्द्वानी की बस नहीं आ रही? हल्द्वानी की बस है ही नहीं, सारे फुल हैं। बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी खड़ी हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, आधे घंटे से लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अपने घर पहुँचें, भले ही उन्हें जान जोखिम में डालकर जो यात्रा कर रहे हैं घर पे जाना हो। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। अगर बस के अंदर की स्थिति देखी जाए तो कदम रखने तक की बात छोड़िए, यहाँ पे सांस लेना दुश्वार है। स्थिति ज़्यादा ख़राब है। लोगों को अपने घर जाना है, त्यौहार परिवार वालों के साथ मनाना है क्योंकि ये उत्साह का त्यौहार है। ये जो पर्व है दीपावली, इस दीपावली पे लोगों की एक आस्था होती है। उस आस्था के अंदर में साफ तौर से प्रतीत होता है कि इस त्यौहार के अंदर में पूरा परिवार एक संग रहे, दीप जलाए, बच्चे पटाखे चलाएं, खिलखिलाहट मुस्कुराहट के साथ में दीपावली का त्यौहार अपने आप में वो पावन पर्व है जिसकी चर्चा पूरा देश में हो रही है।
लेकिन लोग अपने घरों पर जाने के लिए मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम बिहारी के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। आगामी दीपावली को लेकर मिट्टी के दियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कुम्हार हाईटेक तरीके से मिट्टी के दिए अब तैयार कर रहे हैं। जहां पहले हाथ के चाक चलते थे, अब वहीं पर जो हैं वो बिजली के चाक चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो बिजली के चाक से दिए तैयार हो रहे हैं। बिजली फ़िलहाल 24 घंटे मिल रही है, जिसके कारण काम लगातार चल रहा है और धीरे धीरे लगातार दियों की डिमांड जो है, मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं इन्हें दी जा रही हैं और कितना फ़ायदा हो रहा है और इस बार दीपावली पर कितनी मांग जो है वो मिट्टी के दियों की है। क्या नाम है आपका? टीटू कुमार। तो मिट्टी के दिए जो बना रहे हैं, कितनी मांग है इस समय? इस बार दीपावली नज़दीक है भैया, इस समय अच्छी मांग है, करीब करीब 1 लाख दीपों की। अच्छा, तो आप जैसे मिट्टी के दिए बना रहे हैं, पहले हाथ के चाक से बनाते थे, तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उन्होंने चाक वगैरह भी दिए हैं, तो मिल पाए चाक? जी भैया, मिले हैं। हाँ, तो कितना फ़ायदा हो रहा है सरकार की योजनाओं का? अच्छा फ़ायदा हो रहा है काफ़ी। जब से योगी मोदी की सरकार आई है, जब से हम काफ़ी आगे तरक्की पे चल रहे हैं। तो बिजली का जैसे ये चाक है, तो बिजली ठीक आ रही है? हाँ जी भैया, 24 घंटे चल रही है परसों से। अच्छा, और बाकी यानी 18 घंटे लाइट रेगुलर बराबर चल रही है। अच्छा, तो कितना फ़ायदा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जी ने खुले मंचों से कहा है कि स्वदेशी अपनाने के लिए, और चाइना के जो आइटम हैं उनको छोड़कर लोग मिट्टी के दिए अपना रहे हैं, तो कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी मांग बढ़ी है इसको लेकर? इसकी मिट्टी के दिए अब ज़्यादा मांग बढ़ गई है पहले? हाँ, ज़्यादा मांग बढ़ गई है मिट्टी के दियों की। तो पूरा परिवार जो है वो आपके मिट्टी का दिए बनाता है? हाँ जी, पूरा परिवार मिट्टी के दिए बनाता है। बना रहा है जी। कितनी पीढ़ी से बना रहे हैं आप? भैया, चौथी पीढ़ी है। तो आपने देखा कि कुम्हारों के जो परिवार हैं उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, बिजली ज़्यादा आ रही है और जो चीज़ें हैं वो हाईटेक हो गई हैं। जो चाक हैं, मिट्टी के चाक हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के, वो भी अब बिजली के चल रहे हैं, जो सरकार द्वारा निःशुल्क दिए गए हैं, जिसके कारण जो है वो तेज़ी के साथ मिट्टी के दिए और बर्तनों का उत्पादन हो रहा है और लगातार जो बढ़ती हुई मांग है वो उसको पूरा करने में लगे हैं। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट, हापुड़। दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति जो है वो कोर्ट ने दे दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से भी और तमाम जो एनसीआर के जो इलाके हैं उनके लिए भी ये बोला गया है कि 3 दिन यानी कि 18, 19 और 20 3 दिन ग्रीन पटाखों की बिक्री पे जो रोक लगी थी वो भी हटा दी गई है और जलाने पर भी रोक हटा दी गई है। लेकिन क्या ग्रीन पटाखे जो होते हैं उनके हमारी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है नकारात्मक की अगर हम बात करें तो क्या उसी तरीके से जिस तरीके से आम पटाखे होते हैं उनका ही असर होता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ग्रीन पटाखों का क्या शरीर पर असर पड़ता है? देखिए, जो ग्रीन पटाखे हैं, जो एक मैं कहता हूँ अच्छी पहल है कि शायद क्लीनर सेलिब्रेशन की तरफ एक स्टेप है इनका, पर ग्रीन पटाखे एक मिसनॉमर वर्ड है। आप जो नॉर्मल पटाखे थे उनके मुकाबले 30 to 40% ही कम होगा। ऐसा मत ना मान के चले कि हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है, ये भी है, पोल्यूशन इससे भी होगा और जो लोग वल्नरेबल लोग हैं इससे तकलीफ होगी उनको भी। अगर ग्रीन पटाखों में क्या होता है, नॉर्मल पटाखों में हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बेरियम है, मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, वो उसको रिप्लेस करते हैं दूसरों से, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। पर जो गैसेस वगैरह निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी इसमें भी निकलते हैं, पर कम निकलते पर है काफ़ी अभी भी। और जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, PM 2.5 या उससे कम वाले, ये भी इसमें काफ़ी होते हैं। और तो ये कह सकते हैं कि 30 to 40% फ़र्क पड़ेगा इससे, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेफ़ है। पोल्यूशन इससे भी बहुत होगा और दिल्ली जो खासकर जहाँ की एयर क्वालिटी वैसे ही इतनी ख़राब होती है, उसमें अगर आप ये जो एडिशनल पटाखों से होगा, हार्मफुल तो हेल्थ के लिए बिल्कुल है। सर, खासकर अगर हम बात करें तो इस मौसम के दौरान, खासकर अक्टूबर के बाद का जो महीना होता है, जो मौसम होता है दिल्ली में, इसमें पॉल्यूशन का लेवल हमेशा हम देखते हैं ऊपर है। तो क्या जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत वाली परेशानी है, उनके लिए ये ग्रीन क्रैकर जो है परेशानी भरे हो सकते हैं? हाँ, सारे क्रैकर, तो मैंने बोला ना कि जो नॉर्मल क्रैकर तो होते हैं, पर ग्रीन क्रैकर भी उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि ऐसा नहीं इससे बिल्कुल खतरा चला गया, 20-30% ही तो कम हुआ। और जो खासकर जिनको बीमारियां ऑलरेडी हमारे क्लिनिक पे लोग आने लगे हैं,
जिनको सांस की दिक्कतें हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, खासकर जो बच्चे हैं या जो एल्डरली हैं, जिनको सांस में एस्थमा है या चेस्ट की बीमारी, ऑलरेडी पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। तो देखें जिस तरीके से जो 3 दिनों की परमिशन जो है अनुमति मिली है पटाखे जलाने के लिए, ग्रीन पटाखे जलाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, खासकर जो बच्चे हैं वो दूर रहें, क्योंकि सांस की परेशानी जो है, जिस तरीके से सर ने भी हमें बताया कि वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, और खासकर जिस तरीके से जो नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि शोर वाला जो प्रदूषण होता है वो भी रहने की संभावना होती है। तो बच्चों को और खासकर जिनको किसी भी तरीके की अन्य परेशानी है वो घरों में रहें। वीडियो में संजय कुमार के साथ हरीश झा, दिल्ली। दिल्ली के भारी जाम से बचाने के लिए अगर आपको एयर टैक्सी मिल जाए तो फिर क्या होगा? सुनने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन अब संभावना भी जताई जा रही है कि 2028 तक दिल्ली में जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए एयर टैक्सी उपलब्ध हो सकती है। दरअसल मोहाली में एक कंपनी ने अपना सेटअप स्टार्ट किया है और उस स्टार्टअप के ज़रिए जो है वो दिल्ली में एयर टैक्सी लॉन्च कर सकती है। 2028 में इसकी संभावना जताई जा सकती है। इस तरीके से अगर त्योहारों के बीच में भी आप देखिए दिल्ली में हर वक्त ट्रैफिक जाम बना रहता है, तो फिर ऐसा कोई स्टार्टअप, ऐसा कोई सेटअप जिससे कि आपको राहत मिले और आप तुरंत आपकी गाड़ी उड़े और दिल्ली एयरपोर्ट से गाज़ियाबाद, नोएडा और अलग अलग जगह जहां पर जाने में घंटों लगते हैं, अगर कुछ मिनटों का टाइम लगे तो फिर कितना अच्छा होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जैसे दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे ये इंडिया गेट है, यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन है। इसके अलावा अगर मेरी बाईं तरफ देखें तो ये कर्तव्य पथ है जहाँ राष्ट्रपति भवन है और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस है। उसके अलावा बहुत से वीआईपी जोन्स हैं जहाँ पर जो है पूरी तरीके से स्टार्टअप जो नो फ्लाइंग जोन जो है वो है। ऐसे में इस हैवी ट्रैफिक को मात देने वाली ये एयर टैक्सी कैसे उड़ान भर पाएगी, इसको लेकर भी सवाल है। आपको बता दें कि जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो ये स्टार्टअप है उसमें जो टैक्सी होगी वो काफ़ी राहत देने वाली होगी, क्योंकि उसमें 8 रोटर सिस्टम होगा जो क्रैश नहीं होगा। 8 रोटर सिस्टम में 2 फेल भी हो जाएं तो विमान क्रैश नहीं होगा। 3 बंद होने के बाद सुरक्षित लैंडिंग की संभावना है। साथ ही साथ इसे हेलीकॉप्टर से 90% सस्ता बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसी एयर टैक्सी इस दिल्ली जैसे शहर के लिए बन जाती है तो फिर आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। और अगर दिल्ली में ऐसी उड़ान भरते हैं तो 500 रुपये से उसका प्रति सवारी के हिसाब से शुरुआत हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। दीपावली और छठ को लेकर रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए, वो हम आपको आज के इस रिपोर्ट में तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, देखिए भीड़ किस तरीके से, भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। लंबी कतारें जो हैं वो घर वापसी जाने वाले लोगों के लिए जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सुरक्षा की किस तरीके से व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस के आरपीएफ के जवान जो हैं वो हर जगह आपको तैनात नजर आएंगे और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि ये जो लाइन है ये पूरी तरीके से मेंटेन रहे, कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई अव्यवस्था जो है वो ना होने पाए और हर तरीके से यात्रियों की जो सुविधा है वो यहाँ पर बनी रहे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं अलग अलग टेंट के साथ, जहाँ पर गेट नंबर 11, गेट नंबर 10, टोटल 11 गेट बनाए गए हैं जहाँ 1 से लेकर 10 तक जो है वो गेट आपको नजर आएगा। टेंट भी बनाया गया है ताकि अगर धूप वगैरह हो तो यात्री यहाँ पर जाकर आराम कर सके और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तरफ से भी आरपीएफ के तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। दीपावली एवं छठ पर्व के यात्रियों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो ये तमाम जो सुविधा है वो यात्रियों के लिए बनाया गया है। लंबी कतारें लगी हैं, लोग निकल चुके हैं अपने घर को जाने के लिए, जो कि त्यौहार का सीज़न है। ऐसे में खासकर अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के लोग जो है वो छठ पर्व जो है वहाँ
का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और लोग जो है वो एक हफ्ते पहले ही निकल जाते हैं छठ पर्व की तैयारियों को लेकर मनाने के लिए और उसी को लेकर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके मद्देनज़र रेलवे की तरफ से भी कई स्पेशल ट्रेनें जो हैं, फेस्टिवल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाती हैं और इस बार भी सैकड़ों ट्रेनें जो हैं वो रेलवे की तरफ से छठ और दीपावली को लेकर चलाई गई हैं, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश के लिए। और लोग जो हैं वो अपने घर जाने के लिए जो है वो यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। लंबी कतार आपको नजर आएगी और साथ ही अगर देखा जाए तो पूरी टेंट के साथ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। बिहार विधानसभा की चुनाव है। बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। बिहार में जिस तरह से जो है चुनाव 2 चरण में इस बार होना है, उसको लेकर के जो है एनडीए की अगर बात कर लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 24 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे। बिहार पहुंचने के बाद जो है वो समस्तीपुर जाएंगे। समस्तीपुर में जा कर के जो है कर्पूरी गांव में जाएंगे। कर्पूरी जी के प्रतिमा पर वहां श्रद्धांजलि देंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है वहां पे एक सभा का संबोधित करेंगे। दूसरी सभा का संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय जाएंगे और बेगूसराय में भी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो है 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आएंगे और मुजफ्फरपुर के बाद जो है वो छपरा में करेंगे दूसरी सभा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शेड्यूल जो है वो बढ़ते चला जाएगा। आपको बता दें कि 2, 4 और 6 का भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सभा करने की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक तय नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कहां करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो है इसकी सूचना दी है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है आगे की कार्यक्रम होगा वैसे वैसे मीडिया के आप लोग को जो है सूचना बता दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से जो है बिहार में बहुत बड़ी जो है पूरी तरह से चुनाव का जो सभा करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है दोनों डिप्टी सीएम और कई जो है बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो है वो मौजूद आएंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और मंच पर जो है जिस तरह से जो पूरी तरह से एनडीए की और कई नेता भी है शामिल रहेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है पटकनी देते हैं इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, उसको लेकर के जो है कितनी एकजुट है। इस सब जो है पूरी तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है पूरी तरह से बिहार पर जो है विकास के लिए उन्होंने हामी भर दी है, कही कि बिहार में जिस तरह से विकास हो रही है और आगे भी होगी। लेकिन देखना होगा कि इस बार जो है जंगल राज नहीं लाने देंगे, ऐसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम एनडीए की ओर से जो है कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई और बड़े चेहरे भी आ सकते हैं मंच पे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होते जा रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण का जो इस समय AQI लेवल है वो 295 है, यानी कि खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा की बात करें तो 329 यानी कि बेहद खराब श्रेणी। और इसके अलावा गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और आने वाले दिनों में क्योंकि दिल्ली में ग्रीन क्रैकर को परमिशन दे दी गई है, एनसीआर के इलाकों में भी ग्रीन पटाखे जो हैं अब जलाए जा सकते हैं, यानी कि जो आने वाले 3 दिन हैं उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है और खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से लगातार मौसम में भी तब्दीली देखने को मिल रही है, यानी कि जो हार्ड पार्टिकल होते हैं, जो प्रदूषण के जो मेन तत्व होते हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे, यानी कि प्रदूषण का जो दर है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो आने वाले दिनों में बेहद खराब श्रेणी में जा सकती है। वीडियो संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।